कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है। सिर्फ कुमुदनी सरवर बसे चंदा बसे आकाश जो जाहि के पास। युगल सरकार की जय। सरकार, मैंने इतने समय बोल दिया, अब आपके श्री वाणी को सुनने के लिए सारे बालक जय जय। हम तो बस इतना कहेंगे कि भगवान से हमारी पहुंच नहीं है, वो अव्यक्त है, कण कण में विराजमान है और अंतर्यामी रूप से सर्वत्र सबके हृदय में भी विराजमान। फिर भी हम चिंता, शोक, भय और दुख से आज तक दूर नहीं हुए। लेकिन जब उन्हीं भगवान ने संत रूप धारण किया तो हमारे चिंता, शोक, भय, दुख सब दूर हो गए। भगवान स्वयं गीता जी में बोले, उतना लाभ नहीं हुआ, लेकिन जब उसी गीता जी पर संत जन बोले लाभ हो गया। अरबों लोग, असंख्यों लोग भगवान के भक्त बन गए। जैसे पूज्य भाई जी की वाणी, भाई जी ही विराजमान है। पूज्य बाबा की वाणी, बाबा ही विराजमान है। पूज्य स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी ही विराजमान है। तो हम लोगों को चाहिए इधर उधर चित्तवृत्ति ना देते हुए, आज तक कभी भाई जी की वाणी में एक भी शब्द में हमें ये महसूस नहीं हुआ कि ऐसा क्यों लिखा है तुमने। एक मतलब अथाह वाणी है, अगाध वाणी है, लेकिन एक भी शब्द बिल्कुल सटीक शास्त्र और भगवत वाक्य स्वयं भगवान बैठकर संपादन करते थे। ये कोई जान नहीं पाया, ये कोई जान नहीं पाया कि अपने ही धर्म की रक्षा के लिए यदा ही यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो स्वयं भगवान बैठकर संपादन करते थे। और उन भगवान भाई जी द्वारा की हुई जो संपादन की वाणी है, आज भी हजारों, लाखों, करोड़ों साधकों को शुद्ध मार्ग दिखाई दे रही। जहाँ पाखंड का जाल बिछता है, जहाँ विविध संप्रदायों, वही उन जालों को तोड़ करके सीधे प्रिया प्रीतम से मिलाने के लिए भाई जी की वाणी और बाबा की वाणी, हमको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। बस जो रास्ता भाई जी ने दिखाया, जो पूज्य जीवन उसी को समर्पित कर दिया, और उसी का प्रभाव है। पूज्य बाबूजी और पूज्य बाबा जी, इनकी वाणियों ने ही परिवर्तन किया, हमारे जीवन को एक नया रास्ता दिया। हमारे उस रास्ते में स्वयं हाथ पकड़कर चले और जहां पहुंचाना था हाथ में, और जब देखा तो जो हाथ पकड़े थे वही, जिनमें हाथ दिया वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हमें भगवान से भी ज्यादा जो भक्त स्वरूप भगवान ने धारण किया, उसको आदर देना है। अंतर्यामी रूप से हृदय में रहे, लेकिन हम कभी सुखी नहीं हुए, कभी हम चिंता शोक से रहित नहीं हुए, कभी हम काम क्रोध की ज्वाला से जलते हुए शांत नहीं हुए। लेकिन जब हम इन महापुरुषों की वाणी का आश्रय लिया तो ताल ठोक करके निकल गए, और ये सब देखते रहे। जहां हम जलते थे वहीं हम आनंद पूर्वक निकल गए। तो महापुरुषों की वाणी को छोड़ना नहीं, महापुरुषों के चरण का आश्रय लेकर के कर सकते हैं, भगवान को भी अधीन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम प्रेमाधीन है। भक्तन पाछे यो फिरे, यो बछड़ा संगा। भगवान कितना प्यार करते, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है, सिर्फ उनकी। कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा पाना बहुत दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का हमारी बात गांठ बांध लेना। भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है, अगर ध्रुव जी देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता।
और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना है। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं, तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन से, उनकी वाणी सुनते हुए, उनका संग करते हुए, उनके दर्शन मात्र से हमारा अहंकार गलित हो जाता है और भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो सदैव महापुरुषों की वाणी के आश्रय रहे और नाम हमारा जीवन है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, इस बात पर विचार करना चाहिए। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान, 100 करोड़ रामायणों का अवगाहन करके देवाधिदेव भगवान शंकर ने ये हृदय में पाया कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़, ब्रह्म राम से भी बढ़कर के उनका नाम है। और जो नाम है, अगर उस नाम को स्वीकार कर ले तो वरदायक वरदान। हम नाम के बल से ही अपने आचार्य को आशीर्वाद देते हैं, अपने लाडली लाल को आशीर्वाद देते हैं, वरदायक वरदान। नाम आ गया तो हमें इतनी सामर्थ्य दे दी, इतना दुलार दे दिया कि अपने प्रिया प्रीतम को भी चिरजीवो भूतल यादोरी, चिरजीवो भूतल यादोरी, उनको आशीर्वाद देते। जैसे ही हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सब सुहाग चल रहे। तो ये वरदान, भगवान का नाम वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य प्रदान कर देता है। इसलिए हम सदैव दो ही बात है, महापुरुषों की वाणी के अधीन रहें और उनके द्वारा प्रदत्त नाम, उनके द्वारा प्रदत्त नाम सदैव हमारा जीवन बना रहे, हमारी जिह्वा पे बना रहे, हमारे हृदय में बना रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।